हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक साहित्य सागर की कहानी का 10वां पाठ जो है दो कलाकार, जो कि मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा लेखिका का परिचय जान लेते हैं कि श्रीमती मनु भंडारी का जन्म जो है भानपुरा राजस्थान में 3 अप्रैल सन 1931 को हुआ था। इनके पिता सुख संपत राय भंडारी समाज सुधारक और लेखक थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया। इन्होंने अनेक कहानियाँ, उपन्यास एवं नाटक लिखकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय जो है उन्होंने दिया है। रचना, इनकी रचनाएं जो हैं उसमें कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक जो है वह सभी शामिल हैं। मनु भंडारी जी के द्वारा लिखी गई कहानी में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, ये सब पुस्तकें इनकी श्रेष्ठ कहानियों का संकलन है। उपन्यास में इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो हैं वह क्या है, आपका बंटी, कलवा, 1 इंच मुस्कान, जो कि राजेंद्र यादव जी के साथ लिखी थी इन्होंने, वह है। नाटक में बिना दीवारों का घर, इनकी अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और कुछ चलचित्र भी बने हैं। भाषा शैली, मनु भंडारी की भाषा जो है वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। स्थान स्थान पर मुहावरे और प्रचलित फारसी के शब्द भी देखे जा सकते हैं। भाषा भाव के अनुकूल है। पाठकों को बांधने में इनकी शैली जो है वह पूर्णतः सफल है। कि मनु भंडारी जी के द्वारा जो लिखी गई कहानियाँ, उपन्यास या नाटक हैं, उन्होंने जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वह बहुत ही सरल है, जो कि पाठकों को अपने से बांधने में जो है वह सफल रहती है। चलिए पढ़ते हैं दो कलाकार क्या है। अरुणा और चित्रा एक ही छात्रावास में साथ रहने वाली 2 घनिष्ठ सहेलियां हैं। एक साथ खाना पीना सोना उनकी मित्रता को निखारता है। चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार बनने के स्वप्न में रात दिन अपने रंग व तुलिका मतलब ब्रश में डूबी रहती है। करुणा एक भावुक लड़की है, वह सदा समाज सेवा में व्यस्त रहती है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को कुछ सिखाना, पढ़ाकर कुछ कमाने लायक बनाना, दीन दुखियों बीमारों की सेवा में रात दिन व्यस्त रहना अरुणा के जीवन का उद्देश्य है। चित्रा जो है वह क्या करती है, चित्रकारी करती है और उसी में जो है उसी के वह सपने देखती है। और अरुणा जो है वह समाज सेविका है। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु हो जाने पर वह इतनी विचलित हो जाती है, कौन, अरुणा, कि वह उसका खाना पीना तक छूट जाता तथा 2-4 दिन तक उसकी पलकें भीगी रहती। अरुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुट जाती है और चित्रा बाढ़ग्रस्त दृश्य को अपने रंगों में उतार लेती है। इस तरह अरुणा और चित्रा के सोच विचार तथा कार्यों में जमीन आसमान का अंतर जो है वह हमें देखने को मिलता है। और इसी कारण हर 10-15 दिनों में अपने अपने उद्देश्यों और अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर दोनों सहेलियों में अच्छी खासी नोक-झोंक हो जाती है। अरुणा चित्रा के बनाए हुए आधुनिक चित्रों की खिल्ली उड़ाती है। उन्हें वह धन और समय की बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं समझती है। कौन, अरुणा जो है चित्रा की कलाकारी को क्या कहती है कि धन और समय की बर्बादी है ये।
उसका कहना है कि यदि वह चाहे तो एक साधन का सदुपयोग कर किसी गरीबों का जीवन संवार सकती है। कौन? अरुणा कहती है चित्रा को। दुनिया की किसी भी घटना से उसे कोई मतलब नहीं है। वह उसमें भी अपनी चित्रकारी के लिए विषय ढूंढती है। कौन? चित्रा। परंतु चित्रा का कहना है कि अरुणा 10-5 गरीब बच्चों को पढ़ाकर, कुछ महिलाओं को हुनर सिखाकर देश की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएगी। वह व्यर्थ ही अपनी जिंदगी समाज सेवा में गंवा रही है। परंतु अरुणा अपनी परोपकारियों की भावना के कारण ही छात्रावास में आदर और ईर्ष्या दोनों की ही पात्र बनी हुई है। उसकी प्राचार्य व वार्डन दोनों ही उसके आचरण से प्रभावित हैं। इसीलिए उन्होंने छात्रावास के सारे नियमों से मुक्त कर दिया है। किसको? अरुणा को। एक दिन चित्रा के पिता का पत्र आता है जिसमें उन्होंने उसे विदेश जाकर अपनी कला को उन्नत करने की अनुमति दी है। चित्रा के चले जाने के विचार मात्र से अरुणा जो है उदास हो जाती है। चित्रा उसे दिलासा देती है कि वह 2 माह बाद उसका विवाह हो जाएगा और वह सब कुछ भूल जाएगी। परंतु अरुणा फिर भी अतीत की यादों में डूब जाती है। यहाँ पर चित्रा और अरुणा जो है वह दोनों आपस में बातें करती हैं कि चित्रा तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी। तो चित्रा क्या बोलती है अरुणा को कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा 2 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। आखिरकार चित्रा के प्रस्थान का दिन आ जाता है। हॉस्टल से चित्रा को भावभीनी विदाई दी जाती है। अरुणा सारा दिन उसकी तैयारी करने में व्यस्त रहती है और उसके आने की प्रतीक्षा करती है, परंतु चित्रा का कहीं अता पता ही नहीं है। सभी चिंतित हैं। देर हो जाने के कारण चित्रा हड़बड़ाई सी भीतर घुसती है और विलंब से लौटने का कारण बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने बैठने वाली भिखारन की मृत्यु हो गई है। क्या है? चित्रा जो है वह जैसे ही आती है और बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने जो एक बुढ़िया बैठती थी उसकी मृत्यु हो गई है और उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उससे लिपट कर रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर उससे ना रहा गया और वह उनका रेखा चित्र बनाने में जुट गई। कौन जुट गई वहाँ पे मरी हुई औरत को देखकर? चित्रा। घटना का विवरण सुनते ही अरुणा ना जाने कब वहां से खिसक जाती है। स्टेशन पर गाड़ी छूटने के समय चित्रा अपनी अन्य सहेलियों के बीच डबडबाई आंखों से अरुणा को खोजती है। उसे पूर्ण विश्वास है कि अरुणा जरूर आएगी, परंतु चित्रा निराश ही चली जाती है। विदेश पहुंचने के पश्चात चित्रा और अरुणा के बीच कुछ समय तक पत्र व्यवहार चलता है। तत्पश्चात दोनों ही अपने अपने कार्यों में तल्लीन हो जाती हैं और पिछली बातें सब भूल जाती हैं। चित्रा कला की उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। विदेश में उसकी कला बहुत सराही जाती है। विशेषकर भिखारिन और उन दोनों अनाथ बच्चों की तस्वीरों की प्रशंसा से अनेक समाचार पत्रों के पन्नों जो हैं वह रंगे जाते हैं। इसी चित्र पर अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। 3 वर्ष बाद जब चित्रा भारत लौटती है, उसके पिता उसकी सफलता पर फूले नहीं समाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करें। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता है। किसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता है? चित्रा के, जिसमें अनगिनत लोग आते हैं तथा मुक्त कंठ से चित्रों की प्रशंसा करते हैं। चित्रा अपनी सफलता पर गौरव का अनुभव करती है। अचानक भीड़ में चित्रा को अरुणा मिल जाती है। उसके साथ उसके पति व 2 बच्चे भी हैं।
भाव विभोर होकर चित्रा अरुणा से लिपट जाती है। बच्चों का परिचय पूछने पर अरुणा उन्हें स्वयं के बच्चे बताती है, यानी कि खुद के बच्चे बताती है तथा बच्चों से कहती है कि यह तुम्हारी चित्रा मौसी है। बच्चे मौसी के साथ घूम घूम कर चित्र देख रहे हैं। साथ ही कौतूहलवश कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलते चलते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंच जाते हैं। चित्रा उन्हें बताती है कि यह वही भिखारिन वाली तस्वीर है जिस पर उसे अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिला है। बच्चे उस भिखारिन वाली तस्वीर में चित्रित करुणाजनक दृश्य से विचलित होकर उन बच्चों के रोने का कारण पूछती है और यह जानकर कि उन बच्चों की मां मर चुकी है वे द्रवीभूत हो उठती है। कौतूहलवश पूछते हैं कि क्या वे सचमुच के अरुणा के बच्चे हैं, उनका क्या हुआ। फिर वे कहाँ गए और सब कुछ जानने के बाद उसका हृदय करुणा से भर जाता है। अरुणा बच्चों को पति के सुपुत्र कर स्वयं चित्रा को लेकर घर जाना चाहती है। चित्रा बच्चों से अत्यधिक प्रभावित है। चित्रा के बहुत पूछने पर कि वे दोनों बच्चे किसके हैं, अरुणा ने भिखारिन वाले चित्र की ओर इंगित कर बताया कि ये वही दोनों बच्चे हैं जो उस भिखारिन के थे। यह जानकर चित्रा के पैरों तले धरती खिसक जाती है, वह स्तंभ हो जाती है। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी सार्थकता किसमें है। उसने पहचाना कि जो नाम व शोहरत उसने पाई है करुणा के निस्वार्थ महान सेवा भाव के आगे कितनी फीकी है। यहाँ पर जो है वह चित्रा और अरुणा जो है दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है कि चित्रा जो है अपने चित्र को बनाने के लिए उस भिखारिन के पास जाती है जो कि मर चुकी है और दोनों बच्चे उस पर लिपट के रोते हैं। वह दृश्य बनाकर वहाँ से चली जाती है, परंतु करुणा जो है वह क्या करती है, उन दोनों बच्चों की माँ बन जाती है और उन दोनों बच्चों को अपने साथ रहती है। जब चित्रा को ये चीज़ का पता चलता है कि ये दोनों बच्चे जो अरुणा के पास हैं ये उसी भिखारिन के बच्चे हैं, तो उसे जो है वो बहुत ही दुख होता है कि मैंने जो शोहरत पाई है वह मेरी दोस्त अरुणा के सामने जो है वह बिल्कुल फीकी है। यही है दो कलाकार।